जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, कोई आपको फिर से स्टक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर किसी ने बहुत ही निंदनीय कार्य करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा विचलित आपको करने की कोशिश की है। देखिए, जितने भी रीडिंग होते हैं वो कर्म पर बेस होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो कर्म कार्य कारण भाव है। कर्म आपको हमेशा सही करने हैं। आपके आसपास के किसी व्यक्ति की लाइफ में कार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति उन चीज़ों को मानना नहीं चाहता, क्योंकि ये अपनी गलतियों को पीट करके बैठता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। कोई फीमेल है जिसने आपके वस्त्र या आपके किसी लव्स वन के वस्त्र को काट कर किसी तरीके की कोई क्रिया की है। ठीक है। अभी हो सकता है ये फीमेल आपके आसपास नहीं आती है, लेकिन ये पहले आपके आसपास आते थे। अभी आपने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो इस फीमेल ने अभी रिसेंटली 10 हफ्तों पहले कुछ ऐसा क्रिया किया जिसकी वजह से आपके फैमिली के किसी मेंबर की को या तो मनी ब्लॉकेजेस हुए हैं, या तो सेहत में, या उसके पढ़ाई में, किसी न किसी तरीके का जॉब में किसी न किसी तरीके का जो है ब्लॉकेजेस ज़रूर क्रिएट हुआ है। लेकिन जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो विचलित करने वाली जो फीमेल है, जिसका कार्य है वो एक कार्मिक चक्र में स्टक हो गई है। ठीक है। आपके मनी को रोकने की वजह से, आपके लाइफ में ग्रोथ को रोकने की वजह से इन लोगों को बहुत भयंकर कर्म का फल, बहुत भयंकर फल इनको मिलने वाला है। इनमें से 3 में से जो एक फीमेल है, बहुत बुरी तरीके से इसने आपके साथ जो आपकी ऊर्जा को खींचा। इसकी वजह से डायरेक्ट, ये मेल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, तो डायरेक्ट बैड रेस में चले गया है। और इसके ऊपर ना किसी तरीके की कोई जांच भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये मेल किसी पोस्ट पोजीशन में है तो ये अपने पोस्ट पोजीशन से नीचे जाने वाला है। यस, टावर आएगा। ये आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से है, इसलिए आभारी जरूर रहिए। मैंने पहले ही कहा, ये हमारे और आपके कहने की बात नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा परमात्मा जी की कृपा से, उनको वैसा ही फल मिलेगा। तो हो सकता है कि ये जो मेल है वो अभी बैड रेस में है, कोई फीमेल बैड रेस में है। ठीक है। और बहुत, जैसे ये आपकी निंदा करती थी ना, आपके बारे में इधर उधर जो है बातें स्प्रेड करती थी, बिल्कुल वही चीज़ें इसके साथ हो रही है। और किसी के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपकी सफलता की नई शुरुआत हो रही है। आपके लिए एक मैसेज है कि बहुत क्लियरिटी आपके लाइफ में आई है कि कौन आपके अपने हैं, किसने आपके साथ क्या किया है, छल किया है, किस तरीके की चीज़ें की है, कौन मैनिपुलेटर है ना। लेकिन यहाँ पर जो वस्त्र की ऊर्जा आ रही है, इसको किसी 2 फीमेल ने सिखाया है, किसी तरीके का कोई डार्क मैजिक। ठीक है। और ये प्रैक्टिस कर रही थी। इनमें से एक फीमेल को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से वो इनके ग्रुप से हट गई। ठीक है। टावर आया जिसकी वजह से वो इनके ग्रुप से हट गई। लेकिन 2 फीमेल लगातार आपके लिए निगेटिव चीज़ें कर रहे थे। जैसे मैंने बता दिया कि एक फीमेल के फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, एक फीमेल जो है बैड रेस में है, और ये जो मेल है ये खुद असुरक्षित हो गया है। ये आपके लाइफ में असुरक्षा आपको मिले, है ना, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रहा था, अपने पोस्ट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर ही नज़र है। इस व्यक्ति को पता ही नहीं था, जब ये आपके ऊपर नज़र रख रहा था, जब ये आपको स्पाई कर रहा था, तो कोई और है जो इसको स्पाई कर रहे थे। इनके ही वर्क प्लेस से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ इसने छल किया है बहुत बड़ा, वो व्यक्ति इसके ऊपर नज़र रख रहा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैकफायर हुई है आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से। और मैं यहाँ पर मैसेज जो है मुझे मिल रहा है, आपके फैमिली से अगर ये ऊर्जा आपके व्यक्ति के फैमिली से आ रही, तो किसी ने आपकी जो धनराशि है उसको रोकने की कोशिश की है। ठीक है, चेष्टा की है, और उस वजह से उसके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जिसमें आप इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आपके व्यक्ति के आसपास के। क्योंकि जो भी चीज़ें इसके लाइफ में हो रही है वो इसके खुद के कर्म का क्रिएट किया हुआ है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए।
ये जो फीमेल है, जो तीसरी फीमेल जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन बैकफायर हुआ है, ठीक है, मंगल ग्रह इसका अनुकूल नहीं है। अभी इस वक्त में ये काफ़ी फफक कर रो रही है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रो रही है, रात के समय में रोती है। इसके आसपास की कोई फीमेल है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कौन है। यस, इन्होंने आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। इस कर्म का फल इनको मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है इनके किसी भी ड्रामा से आपको, आप अगर अलग हैं, दूर हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनके ड्रामा में आपको नहीं आना है। बहुत ही किनारे किनारे से चीज़ें देखिए, अगर आपके आसपास के भी हैं तो भी बहुत किनारे से देखिए। देखिए यहाँ पर ना कोई ऐसी फीमेल नज़र आ रही है जिसने किसी कार्मिक के साथ मिलकर आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए जैसे ना इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस मेल के साथ। यस, जय माता दी। इस मेल के साथ मिलकर इसने आपके कनेक्शन को बाधित करने के लिए, ये जो मेल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला था और ये जो फीमेल है वो आपके व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी, और लगभग आपका व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आप इस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आप इस व्यक्ति के साथ एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये फीमेल किसी तरीके का कोई निगेटिव कनेक्शन बिल्ड कर रही थी आपके व्यक्ति के साथ। लेकिन तमाचा पड़ा है पहले ही इस फीमेल को पहले ही तमाचा पड़ गया था आपके, और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था आपके और इस आपके व्यक्ति और इस फीमेल के बीच में। बहुत बड़ा कोई आर्ग्यू हुआ था, किसी तरीके का कोई कलेश हुआ था, और उसके बाद आपके व्यक्ति के आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है वो हटी थी। लेकिन क्योंकि कुछ निगेटिव क्रिया ये करती है या करवाती है, इसके साथ एक और फीमेल थे, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके रिश्तों पर ज़रूर पड़ा है। और ये सारी चीज़ें क्रिएट करने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। ये अपने आप को कितना भी वेल्दी कहे, जैसे मैंने कहा ना कि इसके ऊपर किसी की नज़र है, और जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार ये बहुत लंबे तरीके से इसको इसके बुरा फल मिलेगा। इस मेल को बहुत ज़्यादा बुरा फल मिलेगा इसके कर्म का, क्योंकि इसने लगभग 20 से 40 लोगों के साथ इसने किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें की है, सिर्फ अपने उस स्थान पर पहुंचने के लिए जिस स्थान के लायक ये अपनी योग्यता नहीं मानता था। बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो इसको, इन दोनों को ही इसके कर्म का फल मिलेगा। ये आउटसाइडर हो सकते हैं, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के कोई परिचित हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो समाप्त हो रहा है। किसी की बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर बहुत पहले से है, जो मैंने आपको बताया, बहुत पहले से ये जो फीमेल है किसी तरीके का कोई स्पेल कास्ट करती है, और इसको भी धन किसी ने दिया था, ठीक है। अब ये व्यक्ति हो सकता है या आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति, आपके व्यक्ति के फैमिली से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने इस फीमेल को प्रॉपर जो है हायर किया था आपके या आपके व्यक्ति के लाइफ में। आपके कनेक्शन को रोकने के लिए, कनेक्शन क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है, आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है, इसलिए आप अगर साथ में कार्य करते हो तो इस फीमेल को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इस मेल को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये मेल आपके साथ वर्क करना चाहता था और ये फीमेल आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब जो है क्रिएट करना चाहती थी, क्योंकि इसको आपसे भी कोई मतलब नहीं है, आपके व्यक्ति से भी कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इस व्यक्ति का जो लालच है, जो इस व्यक्ति ने लालच दिया है उससे मतलब है। इस वजह से इसके फैमिली में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है और इसलिए मुँह छिपाकर रो रही है, ठीक है। आपके और आपके व्यक्ति, आपके फैमिली के किसी मेंबर का जो सत्य है वो आपके सामने में आ गया है, तो आपको कहा जा रहा है विभूति का प्रयोग कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पीछे की जो बातें हैं जो क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि इस फीमेल ने किस तरीके से अट्रैक्ट किया हो, किस तरीके की चीज़ें हुई हो, है ना, कैसे बातें हुई हो, किस तरीके से आपका व्यक्ति भी बहुत करीब बैठा रहा हो, है ना, या बहुत ज़्यादा बातें की हो, वो चीज़ें अगर आपको नज़र आती है तो आपको विभूति लगाना है अपने माथे पर, अपने गले पर, क्योंकि इस व्यक्ति से तो आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन आपके व्यक्ति का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। बस इतना ही याद रखिएगा कि कर्म, मैंने पहले ही कहा कि आपके कर्म पास्ट लाइफ के भी बहुत अच्छे कर्म हैं,
लेकिन आपका व्यक्ति भी या आपका कोई क्लोज वन है वो भी उस एनर्जी में नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं था, जिसकी वजह से ये अच्छा एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ था, ये चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन क्योंकि बार बार आपके इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आया है, चाहे आपका व्यक्ति हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, बार बार टावर क्यों आया है? क्योंकि बार बार इनको समझाया जा रहा था और बार बार ये समझ नहीं रहे थे, इसलिए इनको प्रॉपर बेड रेस्ट दिया गया था, प्रॉपर बेड रेस्ट दिया गया था। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि मैं फिर से कहूँगी कि कीट पतंगे जो है प्रकाश की ओर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कीट पतंगे निगेटिव गंदगी की ओर भी जाते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति गंदगी की ओर, निगेटिविटी की ओर खींचा जा रहा था। बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर, ठीक है। तो आपके जैसे प्योर सोल के तरफ आने के बजाय ये व्यक्ति बार बार अट्रैक्ट हो रहा था डार्क मैजिक के तरफ, है ना, डार्क लोगों की तरफ। डार्क मैजिक चल रही थी इसलिए ये अट्रैक्ट हो रहा था, या इसके अंदर ही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शैडो नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति के आसपास कोई प्रेत बाधा भी थी, कोई सोल भी थी जो वो चीज़ चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके साथ झूठ ही नहीं बोला है, छल भी किया है, ठीक है, जिस वजह से इस व्यक्ति के लाइफ में एक हल्का सा कॉमा लगा जो फुल स्टॉप में बदला है। इस व्यक्ति को अब कोई भी नहीं पूछता हो, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपनी जॉब खो दिया हो, अपना पूरा नाम, इसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, वो घमंड टूट गया है। ये कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये आगे कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है। इसका जो घर है वो सिर्फ किसी फीमेल के थ्रू ही चलेगा, इसके फैमिली के किसी फीमेल के थ्रू, और ये सबसे बड़ा इसको झटका लगेगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए। देखिए जो जैसा अहंकार करता है ना उसको उतना बड़ा तमाचा मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम इसको रोक सकते हैं या हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना पूरा समय लगा देता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, तो फिर परमात्मा जी दी सोर्स की नज़र उस व्यक्ति पर रहती है। आपके तरफ तो हमेशा है, उस व्यक्ति पर रहती है कि चलो तुम क्या क्या करना चाहते हो इसके साथ। अब जो तुम करना चाहते हो वही चीज़ हम चलो तुमको तथास्तु कह देते हैं और वो चीज़ें तुम्हारे साथ होती है। अब तुम उससे निकल के बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई है इस व्यक्ति के साथ, या ये चीज़ें होगी। ये व्यक्ति खुन्नस में है क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत योग्य मानता है, लेकिन आज ये या तो किसी के अंडर में कार्य कर रहा है, ठीक है, या तो इसका जैसे कि मैंने कहा इसका अपना कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से इसको बहुत जेलसी हो रही है। बहुत क्लियर मैसेज है ना। और आँख में पट्टी बांधने वाली ये फीमेल आज फफक कर इसलिए रो रही है क्योंकि इसको झूठी दिलासा भी दी गई थी और आज इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको जानती हो या इसने आपको भी खो दिया, ठीक है, आपके जैसे सच्चे व्यक्ति को भी खो दिया। इस बात का इसको बहुत ज़्यादा दुख है। तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता छोड़ दे। आपके लाइफ में देखिए एक खूबसूरत पल आ रहा है क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को आपने नहीं छोड़ा, आप अपने रास्ते पर चलते रहे हैं। अब ये अगर आपका ये कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है ना, जिसने आपके फैमिली मेम्बर में किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है और ये प्रॉब्लम उसके कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म हमको ना समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं या पास्ट लाइफ में डीप में जाते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति बार बार आ रहा है आपके लाइफ में या आपके व्यक्ति के लाइफ में। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते, जब आपको पास्ट लाइफ की रीडिंग होती है ना तो वहाँ से कट भी होता है आपका। इसलिए जब आप ये सोचते हैं कि हम पास्ट लाइफ में जाके क्या करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो इस लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी होती है, साथ ही कट भी किया जाता है। आपको जिस चीज़ से डर, फियर, भय रहता है, वो फियर और वो डर, वो संकोच आपकी हट जाती है। इसलिए फिर आप इस लाइफ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हील्ड होना बहुत, ये भी एक हीलिंग का
मतलब आप मान सकते हैं कि वहाँ से जब आप निकलते हैं ना, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकलते हैं, 1 बार करवाएं, 2 बार करवाएं, 3 बार करवाएं, तो वो चीज़ें आपको ट्रिगर ज़रूर करती है। जैसे कभी कभी हमें डीप ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं ना, तो कभी कभी हम पूरे दिन भर उसके बारे में सोचते हैं। वो सपना अगर याद है और काफ़ी विचलित करने वाला है, तो कुछ आपके पास्ट लाइफ का ये मेमोरी हो सकता है जिससे आप डर रहे हैं, या कहीं पर आपका लगा है, कहीं पर दर्द हो रहा है, तो वो रियल में दर्द होता है। लेकिन वो दर्द क्यों होता है? वो चीज़ें हील्ड होने के लिए दर्द होती है, ठीक है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मुझे बहुत कुछ नज़र आया है ना। और पास्ट लाइफ की रीडिंग भी मैं करती हूँ बाबा जी की कृपा से। तुम जीवन में चमत्कार देखने नहीं, चमत्कार करने आए हो, ठीक है। 3 नंबर आपका सोल पर्पस हो सकता है, और आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं हैं उसे आप पार करेंगे। लेकिन ये जो आपका शत्रु है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ये इसको एक प्रकार से कर्स मिल गया है, और ये इसी जन्म की नहीं, आने वाले 3 जन्म इसने बिगाड़ लिए हैं। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके इसने बहुत लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन जब आपके साथ इसने शत्रुता की तो अपने 3 जन्म को इसने, जैसे अब ये या तो किसी के, जैसे कि मैंने कहा ना कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में उभरना चाहता था, जो नहीं हो पाएगा इसके लाइफ में। और बहुत सारे शत्रु इसके आगे आने वाले जन्म में, हर एक व्यक्ति इसका शत्रु ही इसको नज़र आएगा। ये इसके कर्म का फल है। कर्म का फल यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, जनरल रीडिंग है, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो अगर आप बैलेंस हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपके लिए पूरा रिजोनेट करता है। लेकिन अगर आप डिसबैलेंस होते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर आपको खुद पर वर्क करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोगों के लिए है। इस चैनल में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और स्पिरिचुअली आप कई जन्मों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की है, तभी आप इस चैनल पर हैं। मैंने ये बात पहले भी कहा है, क्योंकि मुझे बाबा जी की कृपा से मैसेज मिलता है, उसके अनुसार ही आपके लिए जो है मैसेजेस आते हैं। तो इसे ग्रैटिट्यूड के रूप में स्वीकार किया कीजिए। और अगर अपने लिए भी कुछ चीज़ें आती है ना कि हील्ड करना है, हीलिंग करना है, बाबा जी की शरण में रहना है, अच्छी सोच रखना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छे कार्य करना है, उस पर ध्यान दिया कीजिए, रेमेडी के तरफ ध्यान दिया कीजिए। और अगर किसी ने कहा था, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वीडियो हमने देख लिया तो फिर हमारे लाइफ में बुरा कभी नहीं होगा। देखिए, बाबा जी का है ये चैनल, है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप बाबा जी की शरण में हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी बाबा जी, संकट देखिए पाताल हो कहीं पर भी हो, है ना, अहि रावण की भुजा उखारी, तो कोई भी तंत्र मंत्र षड्यंत्र बाबा जी की शरण में रहने वालों को कुछ नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बड़ा, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा उसने जाल बिछाया हो, ठीक है, हर एक चीज़ हर एक सिचुएशन में अलग अलग हो जाता है। इसने आपके लिए जाल ज़रूर बिछाया था। जैसे कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, शतरंज को भी हम पॉजिटिव तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लिए जो जाल बिछाया था वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, उससे निकलना पॉसिबल नहीं था। उससे अगर आप निकल रहे हैं उस षड्यंत्र से, तो सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। और जिनके लिए ये एनर्जी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो किस स्थिति से निकले हैं, कैसे वो षड्यंत्र से निकले हैं। और मैं एक बात बता दूं, जीवन और मृत्यु परमात्मा जी के हाथ में है। उस बीच में हम जो सोल पर्पस करने आए हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कोई इंसान किसी को कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जीवन और मृत्यु कोई भी किसी का जो है सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो परमात्मा जी की कृपा में ही है। इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम आती है, बाधाएं आती है, लेकिन वो बाधाओं को दूर करने वाले हमारे स्वयं श्री संकट मोचन हनुमान जी बाबा जी हैं। हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरीके से भी देखिए, है ना, निगेटिविटी को भी पॉजिटिव तरीके से हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अगर रात आता है तो फिर रात बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो उसका जो मॉर्निंग है, सवेरा है, वो भी बहुत खूबसूरती से आता है। और अगर आप आज आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विचलित होते हैं तो खुद के अंदर जाइए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए और सही रास्ते पर आगे बढ़िए। सत्य के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए,
तो कोई भी व्यक्ति, कोई जैसे कि ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा था, इसे कोई और स्पाई कर रहा, उस तरीके से परमात्मा जी हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं माध्यम बनाकर आपके लाइफ में भेजते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। पूर्ण अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी की शरण में रहते हुए गुड कर्म कीजिए।